Hello and welcome back. This is just an intro video for my upcoming series on YouTube, जिसमें मैं आप लोगों को प्ले फैब सिखाऊंगा। प्ले फैब एज एन एक सर्विस है जो कि माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से आती है गेम डेवलपर्स के लिए। मैं डायरेक्टली लिंक पर जाता हूँ एंड आपको थोड़ा सा इसके बारे में ओवरव्यू दे देता हूँ कि ये क्या करता है, क्या है एंड हम इसको सीखेंगे कैसे, किन-किन स्टेप्स में, देन इसके बाद इसको सीखने के फ़ायदे क्या हैं एंड कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? तो बेसिकली प्लेफैब इज़ काइंड ऑफ बैकएंड टू योर गेम। सो आप गेम डेवलपर हो, यूनिटी आपको आता है, बट आप चाहते हो कोई ऐसा गेम बनाना जिसके अंदर लॉगिन सिस्टम हो, जिसके अंदर आपका डेटा सर्वर पे रहे, मीन्स आपके प्लेयर जो भी डेटा सबमिट करें, उसको आप देख पाओ अपने पास, ठीक है? तो ये सब बैकएंड का काम होता है संभालना। मीन्स यूज़र बैकएंड से कनेक्ट करेगा एंड वहाँ पे अपना डेटा छोड़ेगा एंड आप वहाँ पे जाके देख लोगे। सिंपल है। बट बैकएंड डिज़ाइन करने के लिए आपको वेब डेवलपमेंट आना चाहिए। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से हमको प्लेफैब देखने को मिलता है, जिसके अंदर बहुत सारी सर्विसेज हैं, जैसे कि हमारा लॉगिन सिस्टम हो गया। लास्ट वीडियो में मैंने लीडर बोर्ड लगा के दिखाया था। यूज़र नेम अपडेट करना हो गया, देन अपना सॉप सिस्टम डालना हो गया, या फिर सिक्योरिटी रीज़न से कुछ कोड को हम क्लाउड पे एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं, वो सब हो गया। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, अगर हम खुद से बैकएंड बनाएं तो उस पर भी कर सकते हैं, बट उसके लिए हमको वेब डेवलपमेंट आना चाहिए। तो उसी प्रोसेस को बाईपास करने के लिए ये प्लेफैब जैसी सर्विसेज हैं। प्लेफैब हो गया, अपना फायरबेस हो गया। बहुत सारी सर्विसेज हैं जो हमारे गेम के लिए प्री बिल्ट यानी पहले से ही बना हुआ बैकएंड प्रोवाइड कराती हैं। तो हम इस सीरीज़ के अंदर इस प्लेफैब को सीखेंगे। इसकी सारी डिटेल्स को हम जानेंगे। हम टेक्निकल यूजर्स सीखेंगे। ये तो यहाँ पे दे रखा है कि ये किन किन प्लेटफॉर्म के लिए, एंड हम इसमें से यूनिटी को कवर करने वाले हैं। प्लेफैब ये सारे प्लेटफॉर्म सपोर्ट करता है एंड हम यूनिटी को यूज़ करने वाले हैं। एंड लेट मी जस्ट टेल यू कि हम क्या क्या करेंगे, ठीक है? सो क्विक एक ओवरव्यू दे देता हूँ इस सीरीज में हम क्या क्या करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लॉगिन सिस्टम क्रिएट करना सीखेंगे, ठीक है? ताकि जितने भी आपके प्लेयर्स आपके गेम को खेल रहे हो, आपको पता हो उनका नाम क्या है, उनकी ईमेल क्या है, ये सब डिटेल्स आप सेव करके रख पाओ अपने पास, ठीक है? देन उसके बाद सेकंड चीज़ हो गई अपना, ये कोई भी अगर आप पर्सनल डेटा कलेक्ट करना चाह रहे हो फॉर योर ओन पर्पजेज, तो वो भी आप कर सकते हो। जैसे होता है ना कि आपने ईमेल कलेक्ट करके रख लिया एंड बाद में आप अपने गेम को पिच कर रहे हो थ्रू दैट ईमेल, ठीक है? तो वो सब चीज़ें भी आप कर सकते हो। तो कलेक्ट डेटा फ्रॉम यूज़र। देन अपना लीडर बोर्ड वाला पार्ट हो गया। लीडर बोर्ड हम स्क्रैच से फिर से बनाना सीखेंगे। लीडर बोर्ड बेसिकली जितने भी लोग आपके गेम को खेल रहे हैं, वो सब एक दूसरे की रैंक्स देख सकते हैं गेम में। सो मान लो अगर 100 प्लेयर्स खेल रहे हैं एंड गेम में एक स्कोर है, मान लो लेवल्स का ही मान लो, जैसे एक लेवल पे कुछ स्कोर मिल रहा है, किसी भी स्टेट पे आप बेसिकली लीडर बोर्ड बना सकते हो कि किसने कितने रन ज़्यादा बनाए, कितने गोल्ड कॉइन्स ज़्यादा हैं। तो सबसे टॉप नंबर पे कौन है, जिसके नंबर वन नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स हैं। मान लो किसी ने 5 लाख गोल्ड कॉइन्स कलेक्ट किए एंड ये आपके गेम में सबसे ज़्यादा है, तो वो उसकी रैंक 1 होगी, देन सब्सिक्वेंट रैंक्स होंगी, ठीक है? तो ये चीज़ हो गई। देन हम अपना रिवॉर्ड्स इंटीग्रेट करना सीखेंगे। रिवॉर्ड्स मीन्स ऐसे मान के चलो कि गेम एंड हुआ एंड आप यूज़र को कुछ रिवॉर्ड देना चाह रहे हो, ठीक है? वो चीज़ हम इंटीग्रेट करना सीखेंगे। देन अपनी इन ऐप करेंसी हो गई। इन ऐप करेंसी क्या होती है? बेसिकली जो आप अपने गोल्ड कॉइन्स, जेम्स, ये सब चीज़ें जो होती हैं ना, उनको आप अपने गेम के साइड पे सेव करके रख लोगे, तो क्या होगा कि हो सकता है यूज़र अपना अकाउंट दूसरी जगह जाके लॉगिन करे, है ना? मान लो अभी एक डिवाइस पर खेल रहा था, देन दूसरी जगह पर जाके लॉगिन करे, तो वो पुरानी डिवाइस का डेटा तो उसी में रह जाएगा एंड यूज़र बोलेगा भाई मेरे गेम में पहले मेरे पास इतने कॉइन्स थे, अब मैं फिर से खेल रहा हूँ, नहीं है, उसे फिर से खेलना पड़ेगा। तो ये जो प्रोग्रेस को सेव करना हो गया, ये पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। जैसे कुछ आप डेटा सेव कर लोगे, देन अकाउंट को लिंक कर लोगे लॉगिन सिस्टम से, देन इन ऐप करेंसी से आपकी ये सेव हो जाएंगे गोल्ड्स एंड जेम्स।
तो आप अगर नई डिवाइस पे भी लॉगिन करोगे तो आप डायरेक्टली बैकएंड से वो डेटा हर एक अकाउंट में फैच करा सकते हो एंड वो सिमिलर ही दिखेगा। देन इसका एक और फायदा है, आप इवेंट्स ऑर्गेनाइज कर सकते हो। जैसे ऐसे मान के चलो आपके गेम में 10 लोगों ने कोई पर्टिकुलर इवेंट को ज्वाइन किया, देन आप उनको इवेंट के एंड पर एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ गोल्ड कॉइन्स या फिर जेम्स दे रहे हो, जो कि डायरेक्टली बैकएंड से ही उनके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। एंड ये इतना एक्यूरेट रहेगा कि यूज़र को डायरेक्टली उसके अकाउंट में डिटेल्स देखने को मिल जाएंगी। उनको ऐसा नहीं है कि कोई लेवल वगैरह क्लियर करनी है। देखा होगा ना, बहुत सारे गेम्स में होता है, जैसे अपना पबजी हो गया, उसमें क्रेट वगैरह के सिस्टम होते हैं, ये सब। देन उसके बाद सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए हम एक लास्ट चीज़ और देखेंगे, सिक्योरिटी। हाँ, इसके लिए हम देखेंगे सिक्योरिटी पर्पस के लिए क्लाउड एग्जीक्यूशन ऑफ कोड। हाँ, सो कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना जिनको अगर हम ऑन डिवाइस ना रखें तो ज़्यादा बेहतर है। जैसे मान लो कोई हम रेस वाला गेम बना रहे हैं एंड रेस के एंड में हम रिवॉर्ड देते हैं, ठीक है। अब उस रिवॉर्ड को अगर हम फ्रंट एंड से ही देंगे तो होता क्या है कि कुछ डेवलपर्स ना रिवर्स इंजीनियरिंग करके क्या करते हैं, वो सिंपली जो वैल्यू आपने कोड में लिखी है उसको इंक्रीज कर देंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, वो डायरेक्टली जो अमाउंट जाना चाहिए था उससे ज़्यादा अमाउंट ले लेंगे। आपने मॉड्स देखे होंगे ना गेम के, तो इसको बाईपास करने के लिए हम क्या टेक्निक्स यूज़ करते हैं, हम वो जो अमाउंट हमने दिया है वो उनको डायरेक्टली हम देंगे ही नहीं, वो हम सर्वर पर देंगे, जो कि क्लाउड एग्जीक्यूशन मैंने बोला है। तो डायरेक्टली सर्वर पर ये एग्जीक्यूशन होगा एंड उनका जो अमाउंट है, मान लो गोल्ड कॉइन्स हो गए या फिर जेम्स हो गए, तो ये जो हम उनके अकाउंट में डालेंगे रेस के एंड के बेसिस पर, वो डायरेक्टली हम सर्वर से ही डालेंगे एंड वो सिर्फ जो वैल्यू है उसको फैच कर सकते हैं, वो उसको राइट नहीं कर सकते अभी, ठीक है। तो ये सब सिक्योरिटी कंसर्न्स होते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं इसमें करने के लिए। जैसे आप चाहो तो एक चीज़ और देखी होगी, मल्टीपल लॉगिन को हम ब्लॉक कर सकते हैं। तो जैसे ही लॉगिन किया, आपने यूज़र की डिवाइस आईडी सेव करके रख ली, जैसे ही नए डिवाइस में लॉगिन किया आपने पुरानी से मैच की डिवाइस आईडी, भाई ये तो डिफरेंट आईडी है, तो उसको बोल दो या तो यहाँ से लॉग आउट करो या वहाँ से लॉग आउट करो, देन आप गेम को खेल सकते हो। तो ये सब चीज़ें हम आने वाली सीरीज़ में कवर करेंगे। बाकी जस्ट मैं ओवरव्यू दे रहा था, सो आप लोग थोड़ा प्रिपेयर हो सको इसके लिए। एंड वीडियोस अभी से आना शुरू हो जाएंगी, मैं इसको साथ ही डाल दूंगा। सो या थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, मिलते हैं इस सीरीज़ में, बाय बाय।